है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं आज हमारे इनपुट एडिटर नीरज श्रीवास्तव। तो जीत लो दुनिया, आज का दिन जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, यानी 2 अप्रैल 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का महामुकाबला यानी फाइनल मैच। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जी हां, जीत लो दुनिया, आ गया है वो दिन जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला यानी आज 2 अप्रैल 2011 आ गई है और आज का दिन का इंतजार पूरी दुनिया को था। हमारे साथ मौजूद है हमारे इनपुट एडिटर नीरज श्रीवास्तव। नीरज, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? पहला वो आखिरकार ऐतिहासिक दिन आ चुका है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। पाकिस्तान को मात देने के बाद आखिरकार आज फाइनल मुकाबला आ चुका है। देखिए आदित्य, जाहिर तौर पर बड़ी खुशी की बात है। हर भारतीय को खुशी होगी ही, क्योंकि फाइनल तक का ये जो सफर है, टीम इंडिया जब शुरुआत कर रही थी वर्ल्ड कप की और उस दौरान जिस तरह से झटका लगा था, आयरलैंड के साथ बात करें, इंग्लैंड के साथ मैच की बात करें और बाद में साउथ अफ्रीका से बात करें, तो लगा था इस तरह की हम कंपेयर जब कर रहे हैं तो हमारी टीम थोड़ी सी कमतर है। लेकिन जब सेमीफाइनल्स में जिस तरह, जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेली है और न सिर्फ खेली है बल्कि जीत दर्ज की है, उसके बाद जरूर उम्मीद बनती है कि आज फाइनल मुकाबले में जो भारतीय टीम है उसकी संभावनाएं बहुत बेहतर होंगी। आगे बिल्कुल नीरज, भारतीय टीम की संभावनाएं बेहतर की आपने बताया, बिल्कुल होंगी। अगर हम टीम की बात करें, टीम के मिडिल ऑर्डर की बात करें, टीम के बैटिंग ऑर्डर की बात करें, बॉलिंग ऑर्डर की बात करें, तो किस तरह का आपको लग रहा है तालमेल है हर तरफ की अगर बात की जाए तो? देखिए आदित्य, आज का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट मैं देखता हूं वो ये है कि श्रीसंत जो है वो इस टूर्नामेंट में बहुत अहम मुकाबले में आज उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। तो बॉलिंग जो है हमारी जाहिर तौर पर थोड़ी सी कमजोरी की तरह नजर आ रही थी। हमारे पास बहुत ठीक बॉलर्स नहीं थे। जहीर खान के हाथ में यदि फास्ट बॉलिंग की कमान है तो बहुत लंबे स्पेल्स फेंकने के बाद उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वही धार गेंदबाजी में बची रहेगी। लेकिन आज श्रीसंत के आने से जाहिर है जहीर को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और इस सब के बाद भी मैं दोबारा से ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही टीम जो है उनकी जो मूल ताकत है वो बैटिंग लाइन है। तो इस पर इस बैटिंग लाइन के यदि आधार पर तुलना करें तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया भारी पड़ती नजर आती है। हमारे पास 7वें क्रम तक अच्छे बल्लेबाज हैं। सुरेश रैना के आने तक लगातार बैटिंग लाइन हमारे पास मौजूद है, जो लोग सारे अच्छा खेल भी रहे हैं। तो बैटिंग फ्रंट पर टीम इंडिया थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है। लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि फील्डिंग के जब मौका आता है, फील्डिंग की जब बारी आती है, तब हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत आसान मौके गंवाते हैं, चाहे कैचेस की बात हो, चाहे ग्राउंड फील्डिंग की बात हो। तो इस पर थोड़ी सी आज ज्यादा मेहनत करनी होगी, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना होगा, फोकस्ड रहना होगा कि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। आखिरकार इस बड़े मुकाबले में किसी भी तरह का चांस नहीं लिया जाए। 7वें नंबर पर आपने कहा बैटिंग ऑर्डर हमारा थोड़ा मजबूत है। अगर बात करें विपक्षी टीम की, लंका की अगर बात की जाए, श्रीलंका के शेरों की, तो वो भी आज पूरी तैयारी से अपना पूरा होमवर्क करके बैठे होंगे। जाहिर तौर पर आदित्य, आपकी बात से मैं सहमत हूं। ये बड़ा मुकाबला है। इस महामुकाबले के लिए श्रीलंका की जो टीम है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। और श्रीलंका की टीम भी जिस तरह प्रदर्शन कर रही है पिछले सेमीफाइनल तक के सफर में, आप उसे कमतर नहीं आंक सकते। और अगर वानखेड़े की बात करें तो ये पिच बेसिकली बैट्समैन को सपोर्ट करती है। हालांकि सेकंड हाफ में कुछ स्पिन को बॉल थोड़ा स्पिन होता है, स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली जो बैटिंग ऑर्डर है और खासतौर पर पहली पारी जो होगी उसमें तो बहुत कुछ दारोमदार बैट्समैन पर रहेगा। इस लिहाज से श्रीलंका यदि पहले बैटिंग करती है तो भारत को बहुत सचेत रहना होगा और किसी भी तरह उन्हें 260 से 70 तक रोकना होगा। बिल्कुल नीरज, 260-70 का रुकना होगा। आपको ये वही दिन है 1983 की अगर बात का 1983 की अगर बात की जाए और 2011 की अगर बात की जाए, वही कैलेंडर है। उस दिन भी शनिवार था, आज भी शनिवार है।
कुछ ज्यादा ही संभावना है भारत की जीतने की। आदित्य, इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि संयोग तो ये सब है, बिल्कुल, लेकिन ये संयोग कितना फिट बैठता है ये आने वाले कुछ घंटे तक हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हम खेल के बारे में बात कर रहे हैं, ज्योतिष हमारे साथ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इन सारे फैक्टर्स का एक पॉजिटिव असर पड़ता है, मनस्थिति जो है लोगों की, उस पर फर्क पड़ता है। खासतौर पर अगर हम टीम इंडिया के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो ये घरेलू ग्राउंड है। सचिन जो उस मौके पर हैं जबकि वो अपने 100वें शतक के बहुत नजदीक है, उनका होम ग्राउंड है, घरेलू दर्शकों का सपोर्ट रहेगा, और साथ साथ फाइनल तक पहुंचने के बाद जो आत्मविश्वास मिला है, जिस तरह इंडियन टीम एनर्जी से भरी हुई है, जिस तरह ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं, तो उम्मीद जरूर जागती है ऐसा आदित्य और मैं। नीरज, उम्मीद जागती है। और अभी कल की बात है, श्रीलंका का गेम प्लान मीडिया के सामने आया है, कहीं ने गुप्त रूप से गेम प्लान सामने आया है। उनका एक ही टारगेट है, ओपनिंग जोड़ी सहवाग और तेंदुलकर को रोकना किसी भी हद तक। देखिए आदित्य, श्रीलंका ही नहीं, दुनिया की कोई भी टीम हमारी इस विस्फोटक ओपनिंग को, कोई भी टीम ये सपना देखेगी कि उसको जल्दी से जल्दी ब्रेक करे। दुनिया जानती है कि यदि सहवाग क्रीज पर रहेंगे तो रन बनेंगे, यदि सचिन क्रीज पर रहेंगे तो रन रोक पाना मुश्किल होगा। तो जाहिर तौर पर दुनिया के जो दो सबसे अच्छे बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है। और सहवाग भी जिस तरह खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने पारी की शुरुआत की थी, उसके बाद जाहिर तौर पर श्रीलंका के टारगेट पर ये रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि सचिन के खिलाफ बॉलर्स की रणनीति हर बार कारगर हो पाएगी, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। निसंदेह बड़ी चीजें सचिन के पीछे लगाई जा सकती हैं, लेकिन सचिन जितने बड़े बल्लेबाज हैं तो इस तरह की चीजों से वो जूझते आए हैं। उनका करियर जो 20 साल का है वो गंवा रहा है। तो मैं नहीं सोचता कि गेम प्लान जो ओपन हुआ है उससे कुछ अलग रहा होगा। जाहिर तौर पर उनकी रणनीति यही रही होगी, लेकिन सचिन को रोक पाना, आज यदि सचिन खेलते हैं तो सचिन अपने रंग में जब होते हैं उन्हें रोक पाना सचमुच मुश्किल होता है। सचिन तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके, एक ऐसा खिलाड़ी हम कहें, बहुत महत्वपूर्ण दिन है उसके लिए। उसी का होम ग्राउंड है, वहां से उसने शुरुआत करी है और वहीं पर आज वो 100वें शतक के लिए भी खड़ा हुआ है। और उसके बाद वर्ल्ड कप का फाइनल अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन। जी आदित्य, सचिन को यदि हम देखते हैं तो जिस तरह आप कह रहे हैं, होम ग्राउंड भी है, घरेलू दर्शकों का समर्थन भी है, साथ साथ 100वें 100 के पायदान पर है, और इस सबसे भी बड़ी चीज ये है कि ये वर्ल्ड कप का महामुकाबला है, ये फाइनल मैच है। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें सचिन के माइंड पर भी होंगी, और मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूं कि थोड़ा प्रेशर सचिन पर होगा अब बेहतर परफॉर्म करने का। लेकिन वो इतने महान खिलाड़ी हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि इस तरह के प्रेशर से पार पाना मुझे लगता है कि शायद वो जानते हैं। नीरज, बिल्कुल आपने कहा, एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इस प्रेशर से वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान का जब मुकाबला हुआ, दिवाली मन गई उस मैच के बाद। आज क्या लगता है किस तरह का माहौल होगा? होली दिवाली लगता है सब कुछ एक ही दिन बन जाएगा। देखिए आदित्य, जिस तरह हम अपने पिछले सेगमेंट में, पिछले बुलेटिन में बात कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो दरअसल वो खेल नहीं होता है, वो जुनून होता है दोनों ही देशों की ओर से। तो उस मैच में खेल के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन आज के दिन ये सिर्फ खेल है, और लोगों को ये उम्मीद होगी कि बेहतर खेल दिखे और उनकी फेवरेट टीम, हमारी सबकी फेवरेट टीम, टीम इंडिया जो है वो जीते। तो वर्ल्ड कप एक बार फिर से हाथों में देखने की उम्मीद तो जागती है आदित्य। यानी सीधी सी बात ये है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। यहाँ पर जाहिर तौर पर कुछ नहीं है, बस जो अच्छा खेलेगा वही खेलेगा। बिल्कुल। और अगर हम एक थोड़े से डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में टेक्निकल बात करें तो वानखेड़े की जो पिच है वो फर्स्ट हाफ में बैट्समैन को काफी मदद करती है। तो मुझे लगता है कि यदि टीम इंडिया टॉस जीतती है, या जो भी टीम टॉस जीतती है, वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। मतलब कहीं ना कहीं टॉस पर भी निर्भर करेगा। बिल्कुल निर्भर करेगा। पिछले वर्ल्ड कप में हम आखिरी बार फाइनल में पहुंचे 2003 में, तब भी टॉस पर काफी कुछ निर्भर बहुत कुछ आज भी कहीं ना कहीं वो चीज निर्भर करेगी। बिल्कुल निर्भर करेगी। जो भी टीम टॉस जीतेगी, मुझे लगता है कि वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये भी है कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने में हमारे पास एक टारगेट सेट करने का मौका होता है, जबकि चेज करना हमेशा आदित्य थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह ये टर्निंग पिच है, सेकंड हाफ में जिस तरह गेंद टर्न होती है, स्पिन करती है, तो तब जो बॉल है वो बैट पर रुक कर आती है, उतना फास्ट नहीं आती है, तो बैट्समैन को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना होता है। तो इस एफर्ट से बचने के लिए और ठीक टारगेट तय करने के लिए जो भी टीम टॉस जीतेगी, मुझे लगता है कि वो बल्लेबाजी को प्रेफर करेगी। बिल्कुल नीरज, बहुत कुछ निर्भर करेगा टॉस के ऊपर। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जीत लो इंडिया का ये दौर जारी रहेगा। आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन दो खिलाड़ियों की जिनके लिए ये वर्ल्ड कप काफी महत्वपूर्ण है। आरंभ
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। गुनाह की गली हमेशा ही होती है सकरी, गर वाकई किया है गुनाह तो नामुमकिन है पनाह। दौड़ो भागो या सारी सारी रात आंख आंख जागो, एक न एक दिन आ ही जाती है वो घड़ी जब झुकते हैं सर और हाथों में होती है हथकड़ी। क्राइम एट इट्स बेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुष्यों ने नहीं बनाए, ईश्वर ने उतारे धरती पर। वेदों में है परमेश्वर की अमर वाणी, जिनमें समाया है संसार का संपूर्ण ज्ञान, जो है सनातन सूत्रों की खान। पुराण समेटे हैं सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास, जिनमें बहती है भक्ति की अविरल धारा, जो समेटे है धर्म और नीति का ज्ञान। वेदों और पुराणों का अमृतमयी ज्ञान, वेद पुराण प्रतिदिन 7:30 बजे सिर्फ MK न्यूज पर। गुनाह की गली हमेशा ही होती है सकरी, गर वाकई किया है गुनाह तो नामुमकिन है पनाह। दौड़ो भागो या सारी सारी रात आंख आंख जागो, एक न एक दिन आ ही जाती है वो घड़ी जब झुकते हैं सर और हाथों में होती है हथकड़ी। क्राइम एट इट्स बेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच आज खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की, जो खेलना जाना है आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर। ब्रेक के पहले हमने बात करी टॉस की, बात करी पिच की और बात करी दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की। अब बात करते हैं उन दो खिलाड़ियों की जिनके लिए ये वर्ल्ड कप काफी महत्वपूर्ण है। नीरज, दो खिलाड़ी श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन और भारत के सचिन तेंदुलकर, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंका चाहेगी कि ये वर्ल्ड कप मुथैया मुरलीधरन को दे किसी भी हालत में, और भारत यही चाह रहा है कि ये वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर को समर्पित करे। बिल्कुल आदित्य, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से। घोषित रूप से मुरलीधरन के लिए आखिरी मौका है, उनको इसके बाद संन्यास लेना ही है। और अगर हम सचिन के उम्र को देखें और बाकी चीजों पर गौर करें तो लगभग ये कहा जा रहा है कि सचिन के लिए भी शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप हो। हालांकि सचिन की ओर से आधिकारिक कुछ भी घोषित नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिस तरह से इन दो बड़े खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप अहम है, तो मुकाबला भी उतना ही रोचक होगा। मुरलीधरन अपनी बॉलिंग के लिए पहचाने जाते हैं और सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर हैं। तो ये जो दो खिलाड़ी हैं, शायद इनके बीच का मुकाबला देखना भी बहुत बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सचिन और मुरलीधरन जब सामने होंगे, एफर्ट्स लगा रहे होंगे, तो ये जो मुकाबला होगा इस फाइनल का शायद सबसे रोचक क्षण होगा आदित्य, मुझे लगता है। बिल्कुल नीरज, सबसे रोचक क्षण होगा। और सीधी सी बात है, पिछले वर्ल्ड कप में भी ये माना जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, लेकिन आज की जो कंडीशन ये है कि सचिन तेंदुलकर तो लग रहा है कि आने वाले और 2-3 वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। जी बिल्कुल, सचिन के प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि जैसे सचिन की उम्र बढ़ रही है, वो थोड़ा और जवान होते जा रहे हैं। उनके प्रदर्शन में, उनके शॉट्स में, उनके खेल में
ज्यादा निरंतरता आ रही है। तो एक महान खिलाड़ी के लिए ये लक्षण है आदित्य। सचिन तेंदुलकर का जो नाम है, वो 20 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस सब के बाद सचिन को यदि दुनिया में क्रिकेट का भगवान माना जाता है तो वो यूं ही नहीं कहा जाता है। दरअसल सचिन का जो लगातार अच्छा प्रदर्शन है हर तरह की पिच पर, हर तरह की बॉलिंग के खिलाफ, हर तरह के अटैक के खिलाफ, ये सारी चीजें सचिन को बहुत महान बनाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि आधिकारिक रूप से हमें ऐसा मानना चाहिए कि सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन जो चीजें व्यावहारिक हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, उनके बेस पर ये कहा जा सकता है कि शायद सचिन इसके बाद बहुत सक्रिय रूप से क्रिकेट में सचिन जब पिच पर खड़े रहते हैं, क्रीज पर खड़े रहते हैं, और तो जाहिर सी बात है, और ये होता भी है, देखा भी गया है कि विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर काफी दबाव रहता है, और भले वो कुछ भी करें, कैसे भी खेलते रहे, लेकिन अगर वो क्रीज पे खड़े हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाज काफी सतर्क रहते हैं, उनका टारगेट से भी रहता है सचिन को रोकना। बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि सचिन का नाम जितना बड़ा है, सचिन का पास्ट परफॉर्मेंस जितना शानदार रहा है, तो किसी भी तरह के बॉलर्स पर वो हावी हो सकते हैं, किसी भी तरह के अटैक के खिलाफ उनकी जो लय है उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जाहिर तौर पर एक बड़े बल्लेबाज के खिलाफ, इतने स्थापित बल्लेबाज के खिलाफ जब आप बॉलिंग करते हैं, दबाव तो होता ही आदित्य। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हर एक टीम के पास एक स्पेशल प्लान होता है सचिन को घेरने का, हालांकि हर बार वो कारगर नहीं होता है, तो दबाव तो रहेगा ही, क्योंकि यदि सचिन क्रीज पर हैं तो जाहिर है कि विपक्षी टीम जो है वो चैन की सांस नहीं ले बिल्कुल नहीं ले सकती। लेकिन नीरज, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है, जिस चीज का सचिन को इंतजार है, पूरी दुनिया को इंतजार है, टीम इंडिया को इंतजार है, शतकों का शतक, क्या लगता है आज बड़ा दिन है सचिन के लिए, बड़ा दिन है, उनका होम ग्राउंड है, क्या लगता है, क्या माना जाए आज शतकों का शतक लग जाएगा? देखिए आदित्य, आम हिंदुस्तानी की तरह अगर हम बात करें तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आज सचिन सेंचुरीज की सेंचुरी पूरी कर सके। लेकिन मैं जो सोचता हूं कि सचिन जिस तरह के खिलाड़ी हैं, उन्हें अपना स्वाभाविक गेम खेलना चाहिए, नेचुरल गेम जो है उस पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर अनावश्यक रूप से इस दबाव में सचिन होंगे कि उन्हें शतक पूरा करना है या उन्हें अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो एक प्रेशर लाता है, और इसमें जब सचिन खोलकर नहीं खेलते हैं तो उनकी लय जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो मेरा जो अपना मानना है, और शायद सचिन जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जितने महान खिलाड़ी हैं, वो भी इस चीज को बहुत माइंड नहीं करते होंगे, सचिन खुलकर यदि खेलेंगे तो शतक तो मुझे लगता है उनके प्रदर्शन के आगे बहुत छोटी चीज है। उम्मीद जरूर करेंगे कि शतक आज उनका पूरा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सचिन अपना जो नेचुरल गेम है वो खेले। नीरज, अगर बात करें भारतीय गेंदबाजी की, तो एक झटका लगाया कुछ दिनों पहले पिछले पाकिस्तान के मैच में, देखा गया आशीष नेहरा को चोट लगी थी, उनकी उंगली में फ्रैक्चर आ गया है, एक झटका माना जाए भारतीय टीम के लिए? देखिए आदित्य, इसको मैं दूसरे ढंग से देखता हूँ। श्रीसंत की जो वापसी है इंडियन टीम में फाइनल जैसे अहम मुकाबले में, लोगों का कहना है कि श्रीसंत ने इस टूर्नामेंट में बहुत क्रिकेट नहीं खेला है, बहुत सारी टीमों को फेस नहीं किया, और फाइनल जैसे अहम मुकाबले में उन्हें जगह दी जा रही है। लेकिन श्रीसंत की जो बॉलिंग है, जिस तरह की एक अटैकिंग बॉलिंग जो है, जिसमें विकेट्स निकालने की क्षमता है, तो मैं इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह देखता हूं। मुझे लगता है कि श्रीसंत की वापसी शायद टीम इंडिया के लिए बेहतर ही है, क्योंकि जहीर का साथ देने के लिए एक सही जोड़ीदार यदि हमको चाहिए है तो श्रीसंत के रूप में उसका विकल्प हो सकता है। नीरज, अगर 83 की बात करें तो 83 में हमने देखा जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, हम उस दौर को अगर याद करें तो सचिन माफ कीजिएगा, कपिल देव जो उस वक्त कप्तान थे, उन्होंने कहा था कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कब हमारे हाथ में है। जब वो ट्रॉफी लेने के लिए वहाँ खड़े हुए थे तो उस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो ट्रॉफी दे रहे थे उनको, वो काफी उनको कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे उस बात को लेकर, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या हो रहा है, हम वाकई जीत गए हैं क्या? क्या लगता है आज भी कुछ ऐसा ही होगा? आदित्य, हम कपिल की बात करें, उस दौर की बात करें, जाहिर तौर पर इंडियन टीम फेवरेट नहीं थी उस वक्त, और जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ कब जीता था, उनकी धरती पर जीता था, तो उसमें एक बड़ी चीज ये थी कि उस वक्त शायद दूसरी दुनिया को तो छोड़ दीजिए, टीम इंडिया के लोगों को भी भरोसा नहीं था कि इन फास्ट पिचेस पर इन फास्ट बॉलर्स को हम झेल पाएंगे, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हम टक्कर दे पाएंगे। लेकिन आज की स्थिति में यदि कप आज धोनी के हाथ में आता है तो शायद धोनी को उतना अचरज नहीं होगा। टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली है पूरे टूर्नामेंट में, उसने जिस तरह फाइट किया है हर एक फ्रंट पर, तो टीम इंडिया स्वाभाविक तौर पर दावेदार है कप की। तो आज कप आने पर बहुत खुशी तो होगी, अचरज उतना नहीं होगा आदित्य। बिल्कुल नीरज, खुशी तो होगी, अचरज उतना नहीं होगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी लौटेंगे और बात करेंगे खेल की। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कौन कौन पहुंच रहा है आज मैच देखने के लिए और कौन कौन सितारे वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुष्यों ने नहीं बनाए, ईश्वर ने उतारे धरती पर। वेदों में है परमेश्वर की अमर वाणी, जिनमें समाया है संसार का संपूर्ण ज्ञान, जो है सनातन सूत्रों की खान। पुराण समेटे हैं सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास, जिनमें बहती है भक्ति की अविरल धारा, जो समेटे है धर्म और नीति का ज्ञान। वेदों और पुराणों का अमृतमयी ज्ञान, वेद पुराण, प्रतिदिन 7:30 बजे सिर्फ MK न्यूज पर। 2 घंटे की वो कोई इशू नहीं है। गुनाह की गली हमेशा ही होती है सकरी, अगर वाकई किया है गुनाह तो नामुमकिन है पनाह। दौड़ो भागो या सारी सारी रात आंख आंख जागो, एक न एक दिन आ ही जाती है वो घड़ी, जब झुकते हैं सर और हाथों में होती है हथकड़ी। क्राइम एट इट्स बेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं महामुकाबले की, वर्ल्ड कप के महामुकाबले की। जी हाँ, दोनों ही टीमें तैयार है, भारत भी तैयार है, पाकिस्तान भी तैयार है। अब बस इंतजार है 2:30 बजने का और बस इंतजार है टॉस का। नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, पिछले 2-3 वर्ल्ड कप्स की अगर बात करें तो एक अलग तरह का मुकाबला है। दोनों बार ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची थी और दो अलग अलग टीमें थी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहले ही बाहर हो चुकी है, भारत और श्रीलंका एक साथ आमने सामने भिड़ रहे हैं, यानी ये तो तय है कि वर्ल्ड कप एशिया में ही रहने वाला है। जी बिल्कुल आदित्य, इसमें कोई शक नहीं है। इनफैक्ट भारत और पाकिस्तान के सेमीफाइनल का रिजल्ट आने के पहले भी ये तय था, क्योंकि श्रीलंका एक तरफ फाइनल्स में पहुंच चुकी थी और भारत पाकिस्तान में से जो भी जीतता वो भी एशियन टीम थी। तो जाहिर तौर पर एशिया जब मेजबान है तो कप तो यहाँ रहेगा ही, लेकिन आज यदि टीम इंडिया जीतती है तो एक नए तरह का इतिहास बन सकता है। आज तक हमने देखा है कि अपनी धरती पर वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम जो है, मेजबान टीम जो है, वो कभी नहीं जीती है। अगर आज टीम इंडिया जीतती है तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का नया रिकॉर्ड होगा, दुगनी खुशी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, मैं सहमत हूँ इस चीज से। नीरज, आज पिछले मैच में, पाकिस्तान के मैचों में देखा, दोनों देश के प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। आज के मैच की अगर बात करें, करीब 3000 वीआईपी उस मैच में देखने को पहुंचेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अलग से व्यवस्था की गई है इन लोगों की। दोनों ही देश के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद होंगे, श्रीलंका के भी राष्ट्रपति वहां मौजूद होंगे, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी वहां पर मौजूद होंगी। जाहिर तौर पर उस मैच से ज्यादा दबाव होगा इस बार भी। देखिए आदित्य, जिस तरह हम पिछली बार बात कर रहे थे कि इस सब कॉन्टिनेंट में, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो क्रिकेट है वो बेसिकली खेल नहीं है, वो लगभग एक जुनून है, एक धर्म है। जब आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हीरोज हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, पूरा बॉलीवुड है, जिस तरह उमड़ पड़ता है, तो इसको हम जो है जुनून के बतौर लेते हैं, इसकी लोकप्रियता के बतौर लेते हैं। खिलाड़ियों के ऊपर आज के मैच में उस तरह का दबाव शायद नहीं होगा जिस तरह का दबाव पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर था, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वो क्रिकेट का खेल नहीं था, वो लगभग युद्ध था। तो आज मुझे लगता है कि शायद खिलाड़ी जो है अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। उस दिन दबाव बहुत ज्यादा था, उस दबाव में भी टीम इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और जीत के साथ फाइनल्स में जगह बनाई है। आज थोड़ा दबाव कम होगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये फाइनल मुकाबला है, वर्ल्ड कप जैसे
बड़े टूर्नामेंट का आखिरी मैच वो है। जुनून का मुकाबला था, वो जुनून का फाइनल था, बिल्कुल, आज ये देश का फाइनल है, आज खेल का फाइनल, खेल का फाइनल, यानी जो टीम अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी, बेटर टीम विल विन। बिल्कुल। राष्ट्रपति आ रहे हैं श्रीलंका के, बॉलीवुड का पूरे बॉलीवुड का भी कुछ वहां पर मौजूद होगा, आमिर खान, सलमान खान, सोहेल खान, सभी कुछ लगभग वहां पर मौजूद होंगे। और खासतौर पर हमने पिछले मैच में देखा सोनिया गांधी और राहुल गांधी आम दर्शकों के बीच, आम दर्शकों के साथ बैठकर मैच देख रहे थे, जाहिर है कहीं ना कहीं उसका भी एक अलग मजा है। हाँ आदित्य, मैं सहमत हूँ, इससे बिल्कुल मजा है। इस सब कॉन्टिनेंट में जैसे हम बात कर रहे हैं, और खास तौर पर हिंदुस्तान की धरती में जिस तरह क्रिकेट का ग्लैमर है, एक जिस तरह इस खेल में पैसा आया है, जिस तरह इस खेल ने लोकप्रियता अर्जित की है, खासतौर पर जो आईपीएल है और इस तरह के 2020 टूर्नामेंट्स हैं उनके बाद, तो मुझे लगता है कि जो खेल आज से 10 साल पहले यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1996 में जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके बाद जिस तरह बढ़ता गया है पिछले कुछ साल में, तो आज क्रिकेट गली गली ही नहीं, घर घर में बहुत लोकप्रिय है। और हमारे राजनेता जाहिर तौर पर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके मन में भी अपनी टीम को परफॉर्म करते हुए घोषित कर दी गई। जी आदित्य, ये तो है ही, बड़ा मुकाबला है, और इस पर यदि लोगों को मैच देखने के लिए थोड़ी सहूलियत दी जा रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। धर्म बन गया है, त्योहार है, आज वर्ल्ड कप का त्योहार माना जा रहा है। बिल्कुल वर्ल्ड कप का त्योहार है, और अगर आज हम शाम में जीतते हैं तो एक अलग तरह की दिवाली होगी। पाकिस्तान के खिलाफ जब जीते थे तो जश्न हमने देखा ही था, लेकिन आज का मैच भी उतना ही अहम है। मैं एक बार फिर से जोड़ना चाहूंगा कि ये जो मैच है, ये वर्ल्ड कप जिस तरह टीम इंडिया ने अभी तक का सफर तय किया है आदित्य, और अगर आज हम जीतते हैं तो ये बड़ी फतह होगी, बड़ी कामयाबी। जितनी खुशी 1983 में नहीं हुई थी, उतनी खुशी आज हो सकती है भारत को। हाँ बिल्कुल आदित्य, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट उतना लोकप्रिय नहीं था। मीडिया के थ्रू सीधे प्रसारण से, अखबारों से, और घर घर में, गली गली में जो क्रिकेट बड़ा माहौल बना हुआ है, बच्चे बच्चे की जुबान पर आज टीम इंडिया को शुभकामनाएं देने के लिए दुआएं हैं। तो उस तरह से अगर टीम इंडिया आज अच्छा खेलती है, बेहतर खेलती है और जीत के आती है, तो जाहिर तौर पर हर देशवासी को इस परफॉर्मेंस से खुशी होगी, उन्हें अच्छा लगेगा। और हम भी दुआ करते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर टीम इंडिया खरी उतरे, लोग अच्छा खेले हमारे प्लेयर्स, और शाम को कप हाथ में लेकर। बिल्कुल नीरज, शाम को कप तो लेकर के आएगी हमारे पास। और हम देख रहे हैं पिछले जब से पाकिस्तान को हमने हराया है उसके बाद से पूरा भारत की एक बात तो हम कर ही रहे हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो हर जगह जुनून छाया हुआ है, युवा रैलियां निकाल रहे हैं, झंडे लेकर दौड़ लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, टीम इंडिया की जय जयकार कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी काम आएगा। देखिए आदित्य, ये कहा जाता है कि दुआएं काम करती हैं। अगर ऐसा होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दुआएं भी टीम के परफॉर्मेंस को बेहतर करने में काम आएंगी। लेकिन जो मेरा अपना मानना है, उस ग्राउंड में खड़े होकर, पिच पर खड़े होकर आप जिस तरह परफॉर्म करते हैं, वो आपकी जीत की डायरेक्शन तय करती है, आपका परिणाम तय करती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि बॉलिंग के फ्रंट पर, बैटिंग के फ्रंट पर और फील्डिंग पर आप पूरा स्ट्रेस से किसी भी फील्ड को लूज ना छोड़ें, ताकि श्रीलंका जैसी टीम जो बहुत ज्यादा स्टार्स से भरी हुई नहीं, लेकिन बतौर टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बहुत स्ट्रांग है, तो उनके खिलाफ किसी भी तरह का चांस ना ले, कहीं लूज ना पड़े, और पूरे एफर्ट्स लगाएं। पहले ओवर से 50वें ओवर तक हर एक मौके को ठीक से यूटिलाइज करें। तो मुझे लगता है कि आज भारत की राह बहुत मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल, आज भारत की राह बहुत मुश्किल नहीं होगी। करीब 1 घंटा बचा है टॉस के लिए, और टॉस के बाद हम फिर मौजूद होंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर हाजिर हो रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।